हेलो एवरीवन, मैं अंकित भारती आपका अपने यूट्यूब चैनल एक टेक एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज की जो हमारी क्लास है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि इस सेशन में हमने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखे हैं। लमसम 20 क्वेश्चन अराउंड होंगे और ये देखते हैं आज की अपनी क्लास। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन है कि 8 खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि एक नया खिलाड़ी शामिल होता है और औसत आयु 21 वर्ष हो जाती है तो नए खिलाड़ी की आयु ज्ञात कीजिए। आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए देखते हैं सवाल कैसे करेंगे हम। देखिए, इस सवाल को करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन मैं सबसे बेस्ट अप्रोच आपको सिखाऊंगा। जैसे 8 खिलाड़ियों की औसत आयु 20 है, कितनी है? तो एक खिलाड़ी है हमारे पास, उनकी जो एवरेज एज है वो है हमारे पास 20। ओके, फिर एक नया खिलाड़ी आ गया। 8 तो थे ही, एक खिलाड़ी नया आ गया, यानी 9 खिलाड़ी हो गए। ठीक है, 9 खिलाड़ी हो गए, जिसके कारण जो एवरेज है वो 20 से 21 हो गया। यानी कितना बढ़ गया? एवरेज 1 बढ़ा होगा। ठीक है, एवरेज 1 बढ़ गया होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, खिलाड़ी पहले 8 थे, 8 का एवरेज 20 था, 8 का एवरेज 20 था, लेकिन एक खिलाड़ी आने पर सब एक बढ़ गए होंगे, यानी 9 खिलाड़ी होंगे तो 9 और बढ़ गया होगा। ठीक है, 9 बढ़ गए तो यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा? 29। तो एवरेज कितना हो गया? 29 इस सवाल का राइट आंसर है। ठीक है, देखिए आप इसे बेसिक से भी कर सकते हो। जैसे 8 खिलाड़ियों का एवरेज है तो ये सम आ जाएगा 8 खिलाड़ियों का, तो 20 अट्ठे 160। यदि एक नया खिलाड़ी यानी 9 खिलाड़ी हो गया, 9 खिलाड़ी, तो 9 खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी होगी? 21। तो 21 नाम 189। अब जो खिलाड़ी आया था, इंक्लूड हुआ है, वो कितना लेके आया होगा? 189 माइनस 160, तो कितना आ जाएगा? 29। आप इसे ऐसे भी कर सकते हो। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो सेम सवाल है जैसा हमने आपको पिछला क्वेश्चन समझाया, ये तो सेम वही सवाल है। 12 छात्रों की औसत आयु 40 है। यदि एक नया खिलाड़ी शामिल होता है और औसत आयु 45 हो जाती है। हमने बताया कि जब भी कभी ऐसा हो कि औसत आयु बढ़ जाती है तो जो नया खिलाड़ी होगा वो या तो ज्यादा लेके आएगा या फिर कम लेके जाएगा। वो किससे पता चलेगा? अगर यहाँ पे एवरेज जो है वो 40 से 42 होगा, यानी यहाँ पे एवरेज बढ़ गया है। अगर यहाँ पे 38 होता तो एवरेज घट जाता। ठीक है, तो यहाँ पे 40 से यहाँ पे जो एवरेज है वो 40 से कितना हो गया? 42। तो 42 यानी कितना बढ़ गया? यहाँ पे एवरेज 2 बढ़ रहा है। ठीक है, तो अभी तो 12 खिलाड़ियों का एवरेज 40 था। ठीक है, अब 40 के हिसाब से अब 12 के बाद एक नया खिलाड़ी आया, यानी खिलाड़ी कितने हो गए? 13। अब 13 खिलाड़ी है प्लस 13, और ये एवरेज 2 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 40 प्लस 26 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 66। तो इस सवाल का राइट आंसर कितना था? 66 अंक। ओके, आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। हम इसको बेसिक से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने पीछे बताया है। 12 × 40, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 480। एक नया खिलाड़ी आ गया, यानी 12 खिलाड़ी, तो 13 12 चौक 48, फिर 13 दूनी 26, 13 चौक 52, 52 में 2 54। ठीक है, 5 और 6। जैसे इसमें से घटाएंगे 480 में से तो कितना आएगा? 6 और 6, तो 66 इस सवाल का राइट आंसर था। चलिए देखते हैं अपना अगले क्वेश्चन। देखिए, एक सवाल ये है हमारे पास एज का सवाल है, और ये है हमारा रेशो से। अब यहाँ पे लिखा होगा कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। ठीक है, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:1 था, तो 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इस सवाल को। कि 5:2 है पिता और पुत्र का, यानी फादर और सन का जो रेशो है, जो प्रेजेंट एज है, बेसिकली 5:2 है। 4 वर्ष पहले, यहाँ से 3 कंडीशन होती है। एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट, ठीक है, और एक होता है फ्यूचर। ठीक है, तो प्रेजेंट में यहाँ से पास्ट में गया है 4 वर्ष पहले, यानी
4, ठीक है। और उसके बाद उनके आयु का अनुपात कितना था, 3:1, ठीक। अब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट भी लगा सकते हैं, जैसे 3:1, 5:2, ठीक है। 4 वर्ष पहले तो 4 इसमें से कम, 4 इसमें से कम, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 5 एकम 5 यानी 3 दूनी 6 और 5 में से 5 एकम 5 यानी 5, इनका अंतर इसके अंतर के बराबर होगा, इसके अंतर की गुणा के, तो 5 में से 2 घटेंगे 3 और 3 की 4 में गुणा करेंगे 3 चौक 12, ठीक है। तो यहाँ जो x की वैल्यू आएगी यानी 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो है 12, ठीक है। अब मुझे प्रेजेंट एज निकालनी, तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 12 है तो 5 यूनिट की कितनी होगी 60, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 24, ठीक है। तो प्रेजेंट एज आ जाएगी 60 और 24। अब उसने पूछा क्या है कि 6 वर्ष बाद उनका आयु का अनुपात कितना होगा, यानी 6 वर्ष बाद ये कितने का हो जाएगा, +6 इसमें ऐड कर दूंगा, +6 इसमें ऐड कर दूंगा, क्योंकि 6 वर्ष बाद इसकी भी आयु बढ़ेगी और दूसरे की भी आयु बढ़ेगी। तो यहाँ पे आएगा 66 और यहाँ पे आएगा 24 6 30। अब मुझे एक चीज पता है, यहाँ पे 11 से कटने वाला कोई आंसर होगा। अब 11 से कटने वाला यानी पहला 11 से कटने वाला एक ही आंसर था, 11:5। ऐसे भी कर सकते हैं, 11 से काटेंगे 5 से, सॉरी 6 से काटेंगे तो 11 से 66 और 6 बचे 30, ठीक है। तो 11:5 इस सवाल का राइट आंसर था। चलिए देखते हैं, ठीक है। जैसे कि सवाल दिया गया है आपको कि 50,000 की एक राशि को साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 15% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश किया जाता है, तो इस धनराशि पर साधारण ब्याज कितना होगा। तो हमसे पूछा है सिंपल इंटरेस्ट के बारे में कि साधारण ब्याज क्या होगा। अब हमें एक चीज पता है कि साधारण ब्याज में पर ईयर की जो रेट होती है वो समान रहती है। अगर 2 साल का ब्याज निकालना है, रेट 10% है, तो 10% पहले साल में रहेगी रेट और 10% अगले साल में रहेगी। अगर 3 साल का दिया गया है तो 3 साल में 10% पहले में, फिर दूसरे साल भी 10%, फिर तीसरे साल भी 10%। तो रेट इस प्रकार से रहती है साधारण ब्याज में। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा सवाल कि 2 वर्ष में 15% वार्षिक दर से। अब रेट कितनी है हमारे पास 15%, टाइम कितना है हमारे पास 2 ईयर, और प्रिंसिपल गिवन है हमें, प्रिंसिपल है 50,000 50,000। तो हमने बताया कि जैसे रेट है वो हर साल सेम रहती है, 15% अभी है, 15% अगले साल है, तो 15 2 साल में 30% रेट हो जाएगी। तो 30% रेट है और किसका निकलेगा 50,000। तो 50,000 की वैल्यू जो है परसेंटेज का 2 जीरो कट जाएगी यहाँ पे, तो कितना आएगा 5 या 15 और 3 जीरो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 15,000। अगर 50,000 2 साल के लिए 15% की दर पर हम लगाएंगे तो वो कितना हो जाएंगे हमारे पास 15,000 का हमें ब्याज मिल जाएगा। यही हमसे पूछा गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, 60,000 की राशि को 5 वर्ष के लिए 8% से साधारण ब्याज पर निवेश किया गया, तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। हमने बताया कि रेट हमेशा पर ईयर पे कांस्टेंट रहती है इसमें। अगर पहले साल में 8% है तो दूसरे साल में भी 8% और तीसरे साल में भी 8%, ऐसे 8 करके 5 बार, तो 8 पंजे 40%, ठीक है। तो रेट तो टोटल ब्याज कितना होगा 40%। टोटल जो ब्याज होगा वो कितना होगा 40%। तो 40% किसका 60,000 का, ठीक है। इस परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगी और 6 चौक 24, तो 2400 इस सवाल का, ठीक है, 24,000 इस सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो गया होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक सवाल हो रहा है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है इसी पैटर्न में। 15,000 की राशि 2 वर्ष के लिए 30% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर रखा गया, तो साधारण ब्याज कितना होगा। अब आप बताइए कि 20% पहले साल में है तो 2 साल बाद कितना होगा 20 40%। तो 40% किसका 15,000 का, ठीक है। 15,000 का 40% मतलब 100 से डिवाइड, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 15 चौके 60, तो 6,000 इस सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। लगभग मैंने हर सब्जेक्ट को कवर किया है। यहाँ पे जो सीरीज है हमारी, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 29
43 और 71 को विभाजित करने पर शेषफल क्रम से 5, 7 और 11 बचे। जब भी कभी आप रिमाइंडर की बात करते हो, ठीक है, उसमें क्या होगा, आप ऑप्शन से जाएंगे हमेशा, ठीक है। ऑप्शन से कैसे लगाएंगे? हमने कहा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी से बड़ी मतलब क्या होगा, ये बेसिकली सवाल है एलसीएम और एचसीएफ का, एलसीएम और एचसीएफ का। जब भी बड़ी से बड़ी बोले तो एचसीएफ निकालना है उस सवाल का, और जब भी छोटी से छोटी बोले तो हमें एलसीएम निकालना। बड़ी बोलेगा बड़ी से बड़ी तो एचसीएफ, छोटी से छोटी तो एलसीएम, ठीक है, छोटी से छोटी, ठीक है। अब जैसे इसमें सवाल दे रखा कि 29, अगर 29 को किसी संख्या से डिवाइड करें तो शेषफल कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। तो उसमें से 5 घटाओ पहले, तो कितना आएगा 24। इसके बाद है 43 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 43। 36 और 71 है तो 71 में से कितना घटाएंगे 11, तो कितना बचेगा 60। तो हमारे पास कुछ नंबर आए हैं, जैसे 34 आया है, 36 आया है और एक 60 आया। तो बेसिकली हमें इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना। एचसीएफ वो संख्या है जो एचसीएफ हुआ है सबसे छोटी से छोटी संख्या है जो इनसे कट जाए। जैसे 24 है, 24 है, 24 में किसके फैक्टर हो सके, 12 से कट सकता है। अधिकतम जो बड़ा नंबर होगा 12 से कट सकता है, 12 दूनी 24, 12 से 36, 12 पंजे 60। तो एक ही नंबर ऐसा है जो किससे कटता है, जिससे सारी संख्या पूरी कट जाएगी। तो कौन सा है वो, 12, ठीक है, 12। इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा 12। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे 24 है तो उसके सबसे पहले हम करेंगे फैक्टर 2, 12, 2, 6, 2, 3 और 3 और 1, ठीक है, ऐसे करेंगे। ऐसे 36 के कर देंगे तो 36 कैसे आएगा 2, 18, 2, 9, 3, 9 और फिर 1, ठीक है। हम क्या करेंगे इसमें, फिर यहाँ पे 60 है तो 60 में भी ऐसे ही करेंगे। 60 में क्या आएगा 2, 13, 2, 15, 3, 5 और फिर 5। अब इसमें कॉमन देखेंगे हम, देखो सबसे पहले में कॉमन 2 है, एक 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, ठीक है। फिर इसके बाद 2 इसमें भी कॉमन है, 2 इसमें भी कॉमन है, 2 इसमें भी कॉमन है। इसके बाद हम 3 देखेंगे, 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, ठीक है। इसके बाद तो और कोई कॉमन दिखाई नहीं दे रहा मुझे इसमें, तो क्या क्या कॉमन आया 2, फिर 2, फिर 3, तो ये क्या जाएगा इसका एचसीएफ आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो ऐसे एचसीएफ को हम निकालते हैं, ठीक है। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या था 12, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है। इसमें भी 85, 145 और 205 से विभाजित करने पर शेषफल 5, 5, 5 प्राप्त हो, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, हम क्या करेंगे इसमें से, देखो वहां पे क्या था, बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है, इसका भी एचसीएफ निकालना। तो 85 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 80, फिर 145 140, फिर 205 में से 200, ठीक है। तो इसमें से 10 तो कॉमन ही आ जाएगा भाई, 10 तो सब में ही है, सब डिवाइड हो जाएंगे। बाकी फिर क्या बचेगा यहाँ पे, 10 कॉमन ले लिया तो 8 बचेगा, यहाँ पे 14 बचेगा और क्या बचेगा यहाँ पे 20 बचेगा, ठीक है। ये सब बचेगा हमारे पास। अब 8, 14 और 20, इनमें क्या ऐसा क्या कॉमन है जिससे ये सारे के सारे कट जाए। तो 8, इसमें देखो, इसमें 2 और 7 आएंगे, तो 7 तो और किसी में आएगा ही नहीं, तो खाली 2 ही आ सकता है। 2 से ये भी कट सकता है, 2 से ये भी कट सकता है, 2 से ये भी कट सकता है, ठीक है। तो इसमें से एक ही आएगा, वो भी 2। तो 10 तो सब में कॉमन था, तो 10 दूनी 20। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 20 इस सवाल का राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये सवाल है हमारा सीआई से, बोल रहा है कि 20,000 की धनराशि को 20% वार्षिक दर से अर्धवर्ष से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 1.5 साल के लिए निवेश किया जाता है, तो अमाउंट पूछा है कितना होगा। अमाउंट का आपका एक फॉर्मूला बना होगा, A = P 1/R/100 पावर n, यानी टाइम। तो कैसे निकाल लेंगे, हमें एक चीज पता है कि 20% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर कितने साल का, 1.5 वर्ष का। 1.5 वर्ष यानी
1 साल पूरा, उसके बाद फिर आधा साल, ठीक है। निवेश किया जाता है तो अमाउंट बताना है हमें कितना होगा, अर्धवार्षिक निकालना है, ठीक है। तो अर्धवार्षिक के हिसाब से अगर रेट हमारी 20% है तो अर्धवार्षिक के हिसाब से कितनी हो जाएगी हमारे पास, आधी रेट हो जाएगी, यानी रेट कितनी हो जाएगी 10%, ठीक है। तो रेट कितनी हो गई 10%। और यहाँ पे हम देखेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज में 1.5 साल है, तो 1.5 साल के हिसाब से 1 साल में तो ये, और छमाई के रूप में तो कितनी छमाई होगी 1.5 साल में, 1.5 साल में कितनी छमाई होती है 3 छमाई, यानी टाइम कितना हो गया 3 साल। रेट कितनी है हमारे पास 10%। चलिए देखते हैं कैसे होगा। अब सिंपल सा इसमें क्या है, इस सवाल को ऐसे सोल्व करेंगे। टोटल हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना है 20,000 गिवन है, ठीक है। 20,000 है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो रेट है वो कितनी है 10%, यानी 10 से कितना हो गया 11 पहले साल में, फिर 3 साल के लिए लगेगा ना, फिर 10 से फिर 11, फिर यहाँ पे फिर 10 से फिर 11। अब हमें एक चीज पता है कि इस सवाल में जो मल्टीपल आएगा वो आएगा 11 का, ठीक है। तो 11 से कटने वाली संख्या देखेंगे, 4 2 6 पहला हो सकता है, 8 और 2 10 में से 8 घटा दें, ये नहीं हो सकता सवाल का आंसर। फिर 6 2 8 7 2 9, ये भी नहीं हो सकता। फिर 6 2 8 6 2 8 ये हो सकता है, ठीक है। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा 13 31 आएगा गुणा करके, ठीक है। और गुणा कर दूंगा 2 से, जब 2 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा 2 लास्ट में आएगा, तो 3 दूनी 6 62 आएगा लास्ट में, तो 62 वाला एक ही उत्तर है। फिर सवाल का राइट आंसर क्या होगा 26620, 26,620 इस सवाल का राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो सभी इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी बोलें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसा पीछे सवाल हमने भी दिखाया, आपको करके दिखाया, वैसे यही सवाल सेम है। बोल रहा है कि 10,000 की राशि को 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज में निवेश किया गया है, तो अमाउंट पूछा है कितना होगा। देखिए कितने साल के लिए 2 साल के लिए, और सीआई कितना पूछा 10% की रेट है यहाँ पे। अब हमें पता है कि 10% की रेट से अगर सीआई की बात करता हूँ तो रेट जो हमारे पास जो ब्याज आता है वो आता है हमारे पास 21%। 21% कैसे आएगा, ठीक है। तो पहले साल में क्या आता है, इसमें लग जाएगा सक्सेस a + b + ab by 100, ठीक है। रेट कितनी है 10 + 10 + 10 × 10 by 100, ठीक है। यहाँ से घट जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 20 और +1 यानी 21, तो 21% क्या आ जाएगी, जो नेट रेट है वो 21% आ जाएगी 2 साल के लिए। अब यहाँ पे हमें निकालना क्या है, अमाउंट निकालना, यानी पहले साल अगर मैं देखना चाहूँ कि 10,000 है, 10,000 गुना हमें निकालना है 21%। अगर 21% निकालूंगा तो उसका ब्याज आएगा, लेकिन हमें पूछना है अमाउंट। तो पहले 21% को मतलब समझो क्या होगा। 21% का मतलब है 21/100, यानी 100 रुपये अगर मूलधन है तो 21 रुपये अगर ब्याज मिलेगा मुझे, तो टोटल अमाउंट कितना होगा 121%, ठीक है। तो मुझे बेसिकली इसका क्या निकालना है 121% निकालना, परसेंट मतलब 100, तो यहाँ आ जाएगा 121 और फिर 00, तो इस सवाल का आंसर होगा 121 ठीक है। 12,100 रुपये इस सवाल का राइट आंसर था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेम सवाल है, क्या बोल रहा है 3 साल के लिए 15,000 की राशि, 15,000 की राशि को 3 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर रखा गया है, तो अमाउंट पूछा है। तो अमाउंट पूछा है 3 साल के लिए कितना होगा। तो देखिए फॉर्मूला हमने भी बताया आपको, यहाँ पे 15,000 मूलधन, 8% का मतलब कितना होता है, 8% को ऐसे लिखेंगे 8/100, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 और 4 25 चौका 100, यानी कोई भी चीज है 25 रुपए से कितनी होगी 27 पहले साल में, दूसरे साल में फिर 25 से 27, ठीक है। फिर तीसरे साल में फिर 27/25। अब मुझे एक चीज पता है, इस सवाल में 27 27 27 यानी 9, तो 9 का मल्टीपल इस सवाल का आंसर होगा। तो 9 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं हम, 8 + 1 9, लेकिन 7 आ रहा है, ये नहीं हो सकता, ये 1 है, ये नहीं हो सकता। जिसका DS 1 होगा, डिजिटल सम जो होगा वो 9 होगा, वही सवाल का आंसर होगा।
तो 8 1 9 और 8 1 9 ये हो सकता है, ये चेक कर लेते हैं। 8 1 9 8 8 16 5 26 ये भी हो सकता है। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या है? 18,900। जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 18,900 इस सवाल का राइट आंसर। चलिए देखते हैं। एक सवाल है, यदि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मेंसुरेशन का सवाल है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1944 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उस घन का आयतन क्या होगा? ठीक है, तो बेसिकली घन क्या होता है? घन बनता है वर्ग से, ठीक है, वर्ग से। तो बेसिकली ये घन है, ये हमारे पास, ठीक है। या ऐसे नहीं बना सकते, तो कैसे बना सकते हैं हम घन? ठीक है, ये हमारे पास एक घन है, ठीक। अब इस घन में क्या होता है? पहले तो साइड देखते हैं कितनी है। तो एक साइड सामने, एक साइड ऐसे, ठीक है, 2 तो 3 4 5 6, तो टोटल 6 साइड है इसमें, ठीक है। तो 6 साइड होती है घन में। अब वो कह रहा है कि घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ मतलब ऊपर नीचे और चारों साइड और, तो इन सबको मिलाकर जो साइड बनेगी तो वो क्या होगा हमारे पास? घन का संपूर्ण पृष्ठ, यानी घन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, अगर एक पृष्ठ ये a है, ये a है, तो इसका एरिया अगर मैं निकालूंगा तो a स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन ऐसी 6 साइड है, तो इनका जो पूरे का जो संपूर्ण पृष्ठ है वो कितना आ जाएगा? 6a स्क्वायर, यानी 6a स्क्वायर इस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो इसको कितना दिया है? 1944। जब मैं इसे सोल्व करूंगा तो a स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी, 6 से काटो, 6 के 18 1 4 6 2 12 2 6 24, तो a की वैल्यू जो आएगी अंडर रूट में 324 यानी 18 जाएगी। यानी जो साइड आई इसकी वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास? 18 आ गई। अब बोल रहे हैं उस घन का आयतन क्या होगा? अब घन का आयतन क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, क्योंकि लंबाई भी सेम रहती है, चौड़ाई भी सेम रहती है और ऊंचाई भी सेम है। तो एरिया का मतलब साइड का क्यूब हो जाएगा। तो साइड कितनी है? 18, तो 18 गुना 18 3 बार कर दूंगा तो इसका आंसर आ जाएगा। अब मुझे पता है 18 को 9 दिखाई दे रहा है, तो 9 से कटने वाला भी नंबर हो सकता है, या मैं लास्ट डिजिट से चेक कर लूंगा। 68 64 64 कट के 512, एंड जिसके लास्ट में 2 होगा वो उत्तर होगा, ठीक है। जीरो वाला नहीं होगा, क्योंकि कहीं भी जीरो नहीं बढ़ना है इसमें। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? 5832। तो 5832 इस सवाल का राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बोल रहे हैं यदि किसी गोले को पृष्ठीय क्षेत्रफल 5544 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका आयतन क्या होगा? अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? एक गोला है हमारे पास, ये वाला, इसका पृष्ठ का जो पूरा क्षेत्रफल है, जो बाहर से जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, बाहर से जो एरिया है उसका, वो कितना है? 5544, ठीक है। वो कितना होता है? वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, 5544। अब जैसे से मैं सोल्व करूंगा, 4 इंटू पाई की वैल्यू रखूंगा 22/7, 22/7 आर स्क्वायर 5544। मैं 11 से काटने की कोशिश करता हूँ, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 0 11 चौक 44, ठीक है। फिर मैं 4 से काटूंगा इसको, 4 से कट जाएगा तो यहाँ पे आएगा 2 आर स्क्वायर बाई 7 इज इक्वल टू 2 से काट दिया, सॉरी 4 से 4 कम 4 1 0 4 बटे 8, फिर 2 4 6 24, ठीक है। फिर 2 से काट रहा हूँ मैं इसको, कितना आएगा? 2 6 12 2 3 6, फिर यहाँ आएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 गुना 63, ठीक है। तो आर की वैल्यू जो आएगी 7 गुना, इसे ऐसे लिख सकता हूँ 7 गुना 9, ठीक है। तो ये आएगा रूट में, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी 7 तो बाहर आ जाएगा, 9 में से 3 बाहर आएगा, तो 7 क्या? 21। तो इस 21 इस सवाल का राइट आंसर है। आयतन पूछा है, मैंने क्या निकाल दिया है? ठीक है, आयतन निकालना ना मतलब, तो ठीक है, रेडियस निकल गया हमारे पास रेडियस थी, तो आयतन निकालने के लिए चूंकि ये 4 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, ये हमें करना पड़ेगा, क्योंकि गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई मतलब 22/7, 22/7 गुना आर कितना है? 21, 21 गुना 21 और फिर गुना 21 3 बार, ठीक है। तो 7 या 21 ये पूरा से कट जाएगा। मुझे एक चीज पता लग गया इसमें कि ये 11 से भी कटेगा और 7 से भी कटने वाला नंबर होगा, तो चेक कर लेता हूँ 11 से कटने वाला कौन सा है? 5 और 6, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता,
फिर यहाँ पे 9 और 1 10 और 6 16, 7 और 3 10, ये भी नहीं हो सकता। इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, ये वाला। अब आप उससे भी चेक कर सकते हो, यूनिट डिजिट से भी चेक कर सकते हो इस सवाल का आंसर, ठीक है। इस सवाल का राइट आंसर क्या है, 18816। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक सवाल है, यदि किसी बेलन का आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। अब कोई बेलन है हमारे पास, ये बेलन है, ठीक है। ये आधार की जो त्रिज्या है यहाँ पे जो दे रखी है वो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। और उसकी जो हाइट है, यहाँ से जो हाइट है, ठीक है, ये वाली हाइट है वो है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 10 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन क्या होगा, तो आयतन क्या होगा बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच। पाई 22/7 होता है, आर कितना है हमारे पास, रेडियस 7 गुना 7, एच कितना होगा हमारे पास 10। मुझे एक चीज पता लगी, 7 से 7 कट गया, आंसर वो होगा जो 7 से भी कटेगा और 22 यानी 11 भी होगा इसमें। तो ऐसा है कोई, हम यूनिट डिजिट भी चेक कर सकते हैं। सब तो सबके में जब 9 आएगा, 9 दूनी 18 यानी 8 में 8 आएगा, बाई 49 मल्टीप्लाई 22 ऐसे आएगा ना। तो यहां मैं ऐसे भी कर सकता हूं, 11 गुणा 2 और गुना 49 गुणा 10 ऐसे लिख सकता हूं मैं। मुझे 49 की गुणा 11 में करनी, तो कैसे करूंगा, 9 9 और 4 13 और फिर 3 1 4, तो 439 तो आ गई, इसकी 11 की और 49 की गुणा। अब मुझे करनी 2 से, 39 दूनी 78 और 4 दूनी 8, 878 और 10 है तो ये आ जाएगा यहाँ पर 8780। 8780, तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, 8780, ठीक है, घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। एक व्यक्ति ने अपनी संपूर्ण धनराशि को अपनी 3 पुत्रियों साक्षी, दिया और सुहानी के बीच क्रम से 7, 11, 9 के अनुपात में बांट दिया है। यदि दिया को कुल राशि 8910 मिली हो, तो साक्षी और सुहानी के हिस्से के बीच का अंतर बताना है कितना हो। तो बेसिकली हमारे पास कोई व्यक्ति है और उसकी 3 पुत्रियां हैं। क्या नाम है, एक का नाम है साक्षी, एक का नाम है दिया और एक का नाम है सुहानी, ठीक है, सुहानी, ये साक्षी है। इनका जो पैसा बांटा गया है वो किस अनुपात में बांटा गया है, 7, 11 और 9 के बीच में। लास्ट की लाइन पढ़ेंगे हम, तो साक्षी और सुहानी के हिस्से, किसका पूछा है, साक्षी और सुहानी के बीच का जो हिस्सा है यानी 2, ठीक है, इस 2 की वैल्यू पूछी है, ठीक है। और जो टोटल राशि है वो कितनी है, 8910, टोटल राशि है 8910। हमें हिस्सा निकालना है, हिस्से का अंतर निकालना है साक्षी और सुहानी, ठीक है। तो टोटल जो पैसा है वो इन तीनों में बटा होगा, यानी ये जो पैसा है वो इन तीनों में बटा होगा। तो 11, 9, 20 ऐसा 27, यानी 27 की वैल्यू है, ये निकालनी कितने की, 2 की, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो 7 से काटेंगे तो कितना आएगा, इसे काटेंगे, 9 से काटते हैं तो 9 दिया 27, 9 से काटेंगे 9 9 81 और फिर यहाँ 8 और 9 9 81 0, ठीक है। 3 से कट जाएगा, 33 3 99, 330 गुणा 2 यानी 660 इस सवाल का राइट आंसर होगा। यानी इनके साक्षी और सुहानी के हिस्से के बीच का जो अंतर है वो कितना है, 660 इस सवाल का राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक सवाल और है, ये शायद हमारी आज की क्लास का आखिरी सवाल है। एक किसान ने अपनी जमीन को अपने 3 बेटे सुरेश, महेश और रमेश के बीच 2, 3, 4 के अनुपात में बांटी। यदि रमेश को 40 एकड़ जमीन मिली तो सुरेश और महेश के बीच का अंतर क्या है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या पूछा है, सुरेश और महेश के हिस्से के बीच अंतर। तो पहले अनुपात ले लेते हैं, इनका अनुपात कितना है, 2, 3 और 4 का। किन के बीच है, सुरेश है, महेश है और रमेश है, ठीक है। हमें पूछा किसके बीच है, सुरेश और महेश के हिस्से के बीच। सुरेश और महेश के बीच का हिस्सा कितना है, 1, यानी 1 की वैल्यू हमें निकालनी है। और 40 एकड़ जो है टोटल है, और तो 40 एकड़ इन तीनों में बटा होगा, 4, 3, 7 और 2, 9, ठीक है। 3 और 2 5 और 4 9, शायद मिस्टेक हो गया कहीं पर, ठीक है। 4 3 7 और 2 9, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसकी 1 थी,
यहाँ पे जो आएगा हमारे पास लगभग कितना आ सकता है, 9 चौक 36, 36 और 4, फिर 9 चौक 36, ठीक है। तो लगभग 4.4 एकड़, ठीक है, लगभग 4.4 एकड़। तो यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक है, इसे सही कर लीजिएगा। 4.4 एकड़ इस सवाल का राइट आंसर है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी क्लास। आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए देखते हैं। नमस्कार, आज के लिए इतना ही काफी।